स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी 50 के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद एक स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है बीजीडीएल, भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो आज 23,349 अंक पर निफ्टी क्लोजिंग हुई है। 168.60 अंक गिरने के बाद निफ्टी क्लोजिंग हुई है। और अगर निफ्टी की आज की क्लोजिंग की बात करें, आज की गिरावट की बात करें, तो आज की गिरावट के कई महत्वपूर्ण कारण रहे, जिनमें कि सबसे पहला कारण क्या रहा? पहला कारण तो रहा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध। ठीक है सर, पहला कारण। उसके बाद क्योंकि रशिया और यूक्रेन में कल से जो भीषण युद्ध फिर से शुरू हुआ, युद्ध तो लगातार उनके बीच जारी है, लेकिन अब यूक्रेन ने रशिया पे आक्रमण किया, तो इस वजह से भी मार्केट में उथल पुथल रही। उसके बाद एक मुख्य कारण निकल के आया, आज अडानी जी के ऊपर निकल के आया कि जो कि अमेरिका में उनके ऊपर आरोप लगे, उसमें उनके पारिवारिक सदस्य भी शामिल रहे, कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत के जो आरोप लगे हैं, उस वजह से भी आज मार्केट में काफी गिरावट हुई। मार्केट में तो लगातार गिरावट चली रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा और उसमें ये दो कारण और आ गए, इस वजह से आज और भीषण गिरावट हो गई। अब इसके बाद अब देखते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट पे चलते हैं क्या होगा मार्केट में। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हमारे निफ्टी 50 के चार्ट के वो ऊपर, तो चार्ट पे अगर हमने देखा तो ये मैंने 200 ईएमए की जो लाइन डाली है, ये जो आपको दिख रही होगी सर यहाँ पे, ये वाली। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी ने ये दो लगभग 23,500 के पास जो 200 डीएमए था इसका, उसको भी अब ब्रेक कर दिया है। ठीक है सर, उसको ब्रेक करने के बाद अब जो निफ्टी में लगातार वीडियो में कह रहा था पहले से कि अब ये निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास ही सपोर्ट लेती दिख सकती है। ये आपको देखिए, ये लगभग 23,000 के पास होगी। ठीक है सर, 23,000 के पास होगी। लेकिन अगर ये 23,000 के पास से भी यहाँ पे भी नहीं रुकती है निफ्टी, तो फिर इसकी ये आपके इस रेंज में आने की संभावना है। जो रेंज आपको बनेगी वो मैं आपको, सर मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फिर वो रेंज आपकी जो बन के आएगी, पहले तो ये 23,000 के पास बन रही है रेंज, लेकिन वहां पे भी अगर ये तब आगे एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको पैनिक नहीं करूंगा। लेकिन 23,000 के पास अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए यहाँ से कुछ मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप यहाँ से आपको दिखाऊं तो 200 डीएमए के पास पहले भी निफ्टी आई थी, ये गिरावट हुई थी यहाँ पे। इस गिरावट पे भी निफ्टी 200 डीएमए के पास आके यहाँ से बाउंस बैक हुई थी। ठीक है सर, यहाँ से गई बाउंस बैक हो गई। उसके बाद लेकिन इस बार इसने 200 डीएमए जो अपना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसका, वो इस बार इसने तोड़ दिया है। ठीक है, कई बार पिछले इतिहास में ऐसी ऐसी संभावनाएं दर्शाई गई हैं, ऐसी बातें आई हैं कि जब निफ्टी अपना 200 डीएमए तोड़ती है, उसके बाद उसमें एक पुलबैक दिखाई देता है। ठीक है सर, अब इसका पुलबैक देखते हैं, कहाँ पुलबैक इसका निकल के आएगा। लेकिन अभी तो हम यही कह सकते हैं, जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती नहीं है निफ्टी, तब तक मैं आपको 23,000 से नीचे की बात नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, ये 23,054 की जो रेंज बन रही है, इसको निफ्टी को पहले तोड़ने दीजिए इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद ही मैं आगे की चर्चा करूंगा। मैं पहले से आपको ज्यादा पैनिक नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा 22,000 के दर मैं आपको पहले से नहीं करूंगा, लेकिन इसको पहले आप देखने दीजिए। लेकिन जहां तक हो सके अगर निफ्टी यहाँ से पुल बैक ले तो अच्छी बात है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ से भी अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं लेती है तो फिर ये काफी नीचे चली जाएगी। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब ये भी कई एनालिस्ट कह रहे हैं, जो मैं अभी बता चुका हूं, कि 200 डीएमए के बाद पास आके ब्रेक करने के बाद निफ्टी कई बार, ऐसा इतिहास में हो चुका है, कई बार पुल बैक ले चुकी है। अच्छे रहा इतिहासकारों की बातें सही रहे, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री से हम ये नहीं कह सकते। लेकिन अब पुरानी हिस्ट्री के अलावा हम लोग देखते भी नहीं, क्योंकि चार्ट जो हम देखते हैं पुरानी हिस्ट्री का ही देखते हैं। तो हो सकता है कि अगर ऐसा पुल बैक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम है सर भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड। उस स्टॉक को देखते हैं। अब हमारी सर कंपनी भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के ऊपर अगर यहाँ अगर देखा जाए तो रिटर्न देखिए कंपनी का 10 साल का 12,030% का रिटर्न, 5 साल का 8,000% का, 1 साल का 6,000% का, 6 महीने में 551% का रिटर्न। उसके बाद आज के दिन भी 5% का सर्किट लगा। कंपनी क्या करती है? कंपनी अगर देखें तो कंपनी करती है इंपोर्टर के रूप में, एक्सपोर्टर के रूप में, स्टॉकिस्ट, एजेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स, सेलर्स, प्रोसेसर, यूजर्स ऑफ पेपर, कॉन्स, ट्यूब्स, कंटेनर्स, कैन्स, ड्रम्स, बैग, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के रूप में काम करती है। और किस किस में काम करती है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब अगर हम देखें तो कंपनी परफॉर्मेंस देखिए आप, लगातार 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, मतलब लगातार कंपनी लगातार आपको ये रिटर्न देती चली जा रही है। कंपनी क्या है? एक स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है, जो कि 13,512 करोड़ की कंपनी है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके अगर कुछ ये दिखाता हूँ, आपकी न्यूज दिखाता हूँ कुछ।
उसके बाद अगर देखें तो ये कुछ कंपनी की तरफ से अच्छी न्यूज भी है कि बोनस शेयर दे रही है, 8/10 का बोनस शेयर दे रही है, 8 9 10 में। उसके बाद स्प्लिट भी दे रही है सर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए 1/10 में स्प्लिट कर रही है। उसके बाद की अगर न्यूज देखी जाए तो देखिए फंड यूटिलाइजेशन एंड फ्यूचर डिविडेंड कंसिडरेशन, मतलब फ्यूचर में डिविडेंड की भी प्लान बना रही है। तो ये तो कुछ अच्छी इसकी तरफ न्यूज भी है, ठीक है सर, कंपनी की तरफ से। अब अगर हम दिखाएं आपको, अब हम आए स्क्रीनर की वेबसाइट पे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो इसका फंडामेंटल भी दिखाऊंगा और सारे कुछ दिखाऊंगा, क्या इसमें नेगेटिव फैक्टर हैं, क्या पॉजिटिव फैक्टर हैं, सारा कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो सारा कुछ पॉजिटिव लग रहा है और अंत में हम इस पे भी चलेंगे, क्या इस कंपनी में निवेश किया जाए, क्या किया जाए, तो सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप देखें तो 13,000 करोड़ कंपनी है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद अगर देखें करंट प्राइस चल रही है 1334 रुपए की चल रही है। हाई कितने का है? हाई 1334 का ही हाई है, अपने हाई प्राइस पे ही चल रही है, ठीक है। पीई रेशियो अगर देखा जाए तो पीई रेशियो 854 का है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है सर। 854 के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी। उसके बाद अगर देखते हैं तो आरओसी आरओई अगर देखें तो 8.55 और 6.56, ये दोनों ही कम है, ठीक है सर। वहां से अगर फेस वैल्यू अगर देखी जाए, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, पीई रेशियो 3.89 का है। पीई रेशियो के अनुसार स्टॉक महंगा है। एक से कम पी रेशियो होना चाहिए अगर कंपनी का, तो कंपनी होती है अंडर वैल्यू, ठीक है सर। एक से अधिक होता है तो कंपनी होती है आपकी ओवर वैल्यू। कैसी होती है? ओवर वैल्यूड। अब क्या है, ये 3.89 है, जो कि कंपनी यहाँ से दिखा रही है ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ से अगर हम चलें तो चलते हैं डेब्ट टू इक्विटी। कर्जा कंपनी के पास 0.29 का है, अर्थात 1 रुपया आप कंपनी को खर्च कर रहे हैं तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है? 0.29 का मिल रहा है। रिजर्व कंपनी के पास है पेट्रोस्कोस की 5 का है। पेट्रोस्कोस की 5 का मतलब हो गया कि कंपनी आपको अगर 4 या 5 का पेट्रोस स्कोर होता है तो हम कंपनी को एवरेज श्रेणी में मान लेते हैं, ठीक है सर। उसके बाद इस कंपनी का कितना है? 5 का है, तो कंपनी को हम एवरेज कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो प्लेज परसेंटेज 0 है, जो कि एक अच्छी बात है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए सर, यहाँ पर 0%। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 0% है, जो कि आप सोच सकते हैं, आगे चलेंगे तब चर्चा करेंगे उस बात पे। अब प्रमोटर की होल्डिंग 0% है। थोड़ा और अगर आगे आए तो थोड़ा रिजल्ट पे तरफ ध्यान दें इसके पे। उसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या कह रहे हैं कंपनी के, ठीक है सर। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो सितंबर माह में अगर देखें तो रिजल्ट सेल्स हुई है 216 करोड़ की, उससे पहले 54 करोड़ की, उससे पहले 25 करोड़ की, उससे पहले दिसंबर 2023 में 1 करोड़ की, उससे पहले ये कुछ नहीं था, ठीक है सर, जीरो। एक्सपेंस देखा जाए कोई एक्सपेंस नहीं था 2023 तक। उसके बाद ये आई 21 करोड़, 51 करोड़, फिर 216 करोड़। अब एक्सपेंस देखिए आप, जितना ही सर इसमें जितना कंपनी कमा रही है, जितना कमा रही है, 216 करोड़ कमाई कंपनी ने, 216 करोड़ खर्च कर दिए। यहाँ पे देखिए सेल्स कितनी हुई? 54 करोड़ यहाँ पे कमाए, 51 करोड़ खर्च कर दिए। अब थोड़ा सा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ बढ़े तो यहाँ देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 है सर, ठीक है। उससे पहले 61% का, 16% का, 6% का और अब 0% का। देखते चलिए आप क्या क्या कंपनी में है, सारी कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अब थोड़ा सा यहाँ आप देखिए 61%, 16%, 6%, 0%। थोड़ा और आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट 3 करोड़, 3 करोड़, फिर 10 करोड़। अब हम आते हैं साल दर साल के प्रदर्शन पर। तो साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो सेल्स लगातार बढ़ रही है। सेल्स यहाँ से लगातार क्या बढ़ रही है? यहाँ से देखिए 0 पहले चल रही थी, अब सेल्स 26 करोड़, फिर 296। उसके बाद अगर यहाँ एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस भी उसी अनुपात में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर यहाँ देखें तो ये देखिए आप, थोड़ा दिखाई देगा आपको, 7 का है। उसके बाद 11% का है, फिर 0% का है, फिर 33 का है, फिर 0% का है, फिर 18% का है, अब 3% का है, ठीक है सर। उसके बाद अगर आगे चलें, इसमें आगे चलते जाएं तो यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार 0 हो रहा था, अब 3 करोड़ का और 16 करोड़ का, ठीक है सर। आपको सारा कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो सारी कंपनी आपको समझ में आ जाएगी, सारे फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 68% है, 3 साल की 850% है। उसके बाद कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 593% है। स्टॉक का प्राइस CAGR 349% है, 1 साल का 4992% का है। अब थोड़ा बैलेंस शीट पर नजर डालें, बैलेंस शीट को और देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल 101 करोड़ की है, रिजर्व कंपनी के पास 86 करोड़ के हैं और कर्जा कंपनी के पास 54 करोड़ का है, ठीक है सर। उससे पहले कंपनी के पास कोई रिजर्व नहीं था, रिजर्व अब 86 करोड़ के हो चुके हैं, अच्छी बात है। कर्जा कंपनी के पास 54 करोड़ का है।
अगर लायबिलिटी टोटल देखी जाए तो इसके पास 367 करोड़ की जो लायबिलिटीज हुई, उसको उसने फिक्स्ड एसेट के नाम पर उसके पास कुछ नहीं है। अब चूंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है तो ये हो नहीं सकता, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट के नाम पर कंपनी के पास अभी तक कुछ भी नहीं है। करंट वर्क कोई भी नहीं चल रहा है, ये देखिए आप, जीरो है। इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ का है और अदर एसेट 363 करोड़ के हैं, ठीक है सर। ये तो कंपनी की टोटल बैलेंस शीट रही। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखते हैं, रेशियो। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखना, जिससे ये पता चलता है कंपनी का कामकाज किस प्रकार का है। अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, अगर रेशियो जो मैं बताता हूँ, डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, उसके बाद डेज पेबल, और उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, जो कि कंपनी ये कहानी कहते हैं कंपनी का कामकाज किस प्रकार का चल रहा है। कंपनी का कामकाज अगर 90 दिनों के अंदर ये होते हैं सारे कुछ, तो ये होता है कि 3 महीने में ये आ जाता है कि 3 महीने बाद इसके रिजल्ट जारी होते हैं, ठीक है सर। जब 3 महीने बाद कंपनी के रिजल्ट जारी होते हैं तो आपको सारा कुछ डाटा क्लियर हो जाता है। लेकिन अब अगर ये 3 महीने से ऊपर होते हैं तो इनका डाटा क्लियर नहीं हो पाता है, और डाटा तो अब ये रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये एक सही आ जाता है कि 3 महीने के अंदर, मान लो आपके पास कोई कंपनी है, आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर 3 महीने के अंदर कर लेते हैं, तीन जितना जल्दी कर लेते हैं उतना ही तो अच्छा है। मान लो कोई कंपनी काम कर रही है और वो लगभग 2 महीने में कर लिया, 1 महीने में कर लिया, जितने जल्दी कर ले उतना काम अच्छा है। अब इसके डेप्टर दे देखिए आप, 350 दिन है, उससे पहले 639 दिन थे। मतलब देनदारों को पैसे देने हैं जिनसे उन्होंने पैसे लिए। इन्वेंट्री डेज, कितने दिनों में काम जो उसके पास डला हुआ है उसको कितने दिनों में, मान लो कोई कंपनी काम कर रही है, कितने दिनों में सेल्स कर पा रही है, सेल्स करने के बाद जो इन्वेंट्री उसके पास पड़ी हुई है कितने दिनों में सेल्स कर पा रही है, पैसे बना पा रही है उससे। जब पैसे बनाएगी तो उसे ही तो अन्य कामों में लगाएगी। तो इसका ये इन्वेंट्री डेज देखिए 2497 दिन का है, ठीक है सर। और डेज पेबल देखिए 1088 दिन के। अब यहाँ से आप ये देखिए कि 2497 दिन का मतलब समझ आ रहा है आपको। डेब्टर डेज 1 साल के आ रहे हैं 350 दिन, और ये आ रहे हैं आप 365 दिन होते हैं 1 साल में। यहाँ से आप कर लीजिए लगभग 7 या 8 महीने के आ रहे हैं, ये 7 या 8 महीने के, ठीक है सर। अब वहां से अगर यहाँ डेज पेबल देखें तो डेज पेबल और 1088 दिन के आ रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल 1759 दिन की आ रही है। वर्किंग कैपिटल डेज जो कि एक पूरी साइकिल होती है, कितने दिनों में सारा कामकाज होता है, वो 1422 दिनों की आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा है सर। ये देखिए आप, 1422 दिन, 1759 दिन, 1088 दिन, क्या मतलब डेब्टर डेज, डेज पेबल, वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ही ऊपर आ रहे हैं ये। 1400, 1700, 1000, 2400, सारा कुछ मतलब कम से कम 3-4 साल के दिए जा रहा है, ठीक है सर। थोड़ा पैटर्न पे और आप गौर कर लो, पैटर्न देखिए सर। 100%, 100% किसके पास है? पब्लिक के पास, ठीक है सर। पूरा का पूरा माल पब्लिक के पास है। अब आप थोड़ा आगे भी चलते हैं, थोड़ा रिजल्ट इसका चार्ट और देखेंगे। अब आपको सारा कुछ समझ में आ रहा हो तो देखते चलिए आप क्या कंपनी चल रही है। और ये और देखिए, कंपनी में लगातार सर्किट, लगातार सर्किट, लगातार ऊपर की ओर कंपनी चलती चली जा रही है, ठीक है सर। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, चार्ट पे देखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन देंगे हमें क्या करना है। उसके पहले चार्ट पे चलते हैं। अब हमारी कंपनी के चार्ट की तरफ, तो अगर चार्ट को देखें तो ये देखिए आप, कंपनी का चार्ट देखिए। कंपनी का चार्ट पहले यहाँ से ये नीचे आया, लगातार कंपनी पहले अपर सर्किट में चलती है, फिर लगातार जितना वो कमाती है उतना नेगेटिव कर देती है, ठीक है सर। मतलब यहाँ से मैं थोड़ा समझाऊं आपको कि लगातार कंपनी कहाँ से उठी। कंपनी उठी आपकी 718 रुपए से, ठीक है। 718 रुपए से कंपनी चली, और कहाँ तक चली कंपनी? 718 चलने के बाद ऊपर गई कंपनी, ये देखिए 1000 के ऊपर गई, और वहां से जाने के बाद फिर कहाँ पे आ गई? 595 रुपए पे। तो लगातार कंपनी जितना रिटर्न देती है उतने से ज्यादा नीचे आ जाती है। अब फिर कंपनी ऊपर क्यों चलने लगी? लगातार अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट। उसमें अपर सर्किट के बाद न्यूज़ें निकल के आ रही है। कंपनी देखो रिन्यूअल रिन्यूअल में भी है कंपनी, उसके बाद कंपनी के जो कामकाज हैं रिन्यूअल में भी है, डिफेंस में भी है, उसके बाद रिलायंस से भी ऑर्डर मिल रहे हैं सर, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती है, सारे के सारे काफी ऑर्डर्स भी कंपनी को मिल रहे हैं। तो कंपनी का कामकाज भी ठीक नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी जो चल रही है वो देखिए आप, ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। अब चार्ट के बाद कुछ आपको न्यूज में दिखाऊं, उसके बाद फिर चार्ट पे आपको ले चलूंगा, उसके बाद में बताऊंगा क्या करना है। अब देखिए, एक स्टॉक 16 रुपए से 1069 रुपए तक जा पहुंचा, और 300 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसके बाद अपर सर्किट, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि 6 महीने में 480% रिटर्न देने वाले स्टॉक में लगा अपर सर्किट, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट का ऐलान, ठीक है सर। ये और देखिए, 1 साल में 6077% रिटर्न देने वाले मल्टीबैगर स्टॉक में लगा अपर सर्किट, Q2 में मजबूत प्रदर्शन। तो ये भी न्यूज है। तो सारी सारी न्यूज है आपको मिल जाएंगी, सारे के सारे सब कुछ मिल जाएगा। क्या है इसको आप पढ़ सकते हो, मैंने पूरा आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं फिर इसके चार्ट पे चलते हैं, वहां फिर आपको बताने का प्रयास कर। अब देखिए सर, जिस स्टॉक में लगातार जो स्टॉक
लगातार चलता है किस पे, लोअर सर्किट पे चलता है। यहाँ देखिए लगातार स्टॉक अपर पे, फिर लगातार लोअर पे, फिर लगातार अपर पे। तो जो स्टॉक लगातार ऐसे चलते हो, लगातार लोअर चल रहे हैं, लगातार जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही नीचे आ रहे हैं, फिर लगातार अपर पे जा रहे हैं और फिर नीचे आए, तो ऐसे स्टॉकों से आप, अगर मैं अपनी कहूं, अब आप क्या करते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी कहूं तो मैं काफी दूर रहता हूं, ठीक है सर। और जो मेरे पर्सनल व्यूअर हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि ऐसे स्टॉकों से दूरी बना के रखिए। इसमें एक बात आप समझाऊं, सबसे पहले मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट दिखा दी, ठीक है सर। उसके बाद बैलेंस शीट दिखाने के बाद मैंने इसके रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट के बाद इसके प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए, सारा कुछ मैंने दिखाया। तो रिजल्ट जब मैंने दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए, सारा कुछ दिखाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर बताऊं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी दिखाया। कभी तो जा रहा है कितना भी, कभी हो जाता है बिल्कुल जीरो, कभी हो जाता है 30%, कभी हो जाता है 40% और कभी हो जाता है जीरो। तो वो भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। मतलब मैंने सारी आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सारी कुछ दिखाने का प्रयास है। ये न्यूज मैंने क्यों दिखाई, ये पॉजिटिविटी दिखाने का प्रयास किया। और नेगेटिविटी क्या थी, नेगेटिविटी थी कि स्टॉक में, कंपनी में कोई भी प्रमोटर नहीं है, 100% कंपनी पब्लिक के पास है, ठीक है। और पब्लिक के पास भी इसमें 95% माल में कम से कम 5-6 लोग ही ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास इसका 95% माल है, ध्यान रखिए आप। और लगभग 100% जो पब्लिक के पास है। उसके बाद अब आप देखिए लगातार स्टॉक को ऊपर, लगातार स्टॉक नीचे, फिर लगातार ऊपर, सर्किट पर सर्किट लगातार स्टॉक लगाता जा रहा है। आप ये बात याद रखिए कि ऐसे स्टॉकों से देखो पैसा बहुत मेहनत से कमता है सर। ऐसे स्टॉकों से पैसा को चाहे थोड़ा कम कमा लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मेरी बात खराब लगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझने का प्रयास करिए, पर रिस्की स्टॉकों से दूर रहिए। अगर इस स्टॉक में कहीं आप इसमें एंट्री ले लेंगे, ठीक है सर, कहीं एंट्री ले लेंगे, ऐसे स्टॉकों से सर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लगातार जब स्टॉक अपर सर्किट लगाते जाते हैं तो हम लोग, ह्यूमन नेचर है मानव का और किसी का भी, तो ह्यूमन नेचर हमेशा लालच की तरफ जाता है। और लालच जब होता जाता है, ऊपर चलता जाता है, न तो आप ऊपर को बेच पाते हो और स्टॉक में ऊपर फंस जाते हो, फिर स्टॉक लगातार नीचे की ओर आता चला जाता है, ठीक है सर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब स्टॉक में सारी गुड न्यूज है, जो भी है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जो भी नेगेटिव न्यूज है वो भी आपको बताने का प्रयास किया, प्रमोटर होल्डिंग क्या है वो भी आपको बताने का प्रयास किया। अब आप अपने स्वतः, आपके पास विवेक है, आपको क्या करना है ये आप स्वतः सोचिए। अगर आप मेरी पूछें तो मैं ऐसे ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं लूंगा। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा कम पैसा बना लूंगा, लेकिन उस पैसे को ऐसा तो बनाऊंगा जिससे मुझे रात को नींद आए और मुझे ये टेंशन ना हो कि जब ये ऊपर जा रहा है अब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा। तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।